हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में फोर्थ सेमेस्टर कोर्स 10 में पहले चैप्टर में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और इसको परमाणु अप्रसार चुक्ति भी कहा जाता है। तो मैं थोड़ी बैक स्टोरी बता देती हूँ, फिर हम नोट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो खत्म कैसे हुआ? जब जापान के ऊपर लिटिल बॉय और फैटमैन नामक दो परमाणु अस्त्र या फिर न्यूक्लियर वेपन गिराए गए। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर गिराए गए थे दो न्यूक्लियर वेपन, जिसमें क्या हुआ था कि दोनों के दोनों शहर में एक घास की पत्ती भी नहीं थी। मतलब पूरा विनाश हो गया था। तो पूरा विश्व ने देखा था कि कैसे विनाश हुआ दो शहरों का। इसीलिए परमाणु अस्त्र या फिर न्यूक्लियर वेपन जो थे, उनकी संख्या को कम करने के लिए या फिर उनको बिल्कुल ही यूज ना करने के लिए ये ट्रिटी बनाई गई थी। पहले हम जानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, जिसके लिए कि एक ट्रिटी बनानी पड़ी इंटरनेशनल लेवल पे। तो इट इज अ डिवाइस विच यूज अ न्यूक्लियर रिएक्शन टू क्रिएट एन एक्सप्लोजन, मच मोर पावरफुल एक्सप्लोजन, मतलब जोरदार विस्फोट होगा। तो ये एक डिवाइस है जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्शन से, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, उसमें से एक बड़ा विस्फोट होगा, जिसमें से बहुत ज्यादा ही लाइट निकलेगी एंड बहुत ही हीट निकलेगी एंड रेडिएशन वेव ऑफ एयर प्रेशर भी निकलेगा और जोर की साउंड भी होगी। ठीक है। मतलब साउंड एक जैसे हम एक फटाका फोड़ते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, जो की लाइट निकलती है, साउंड भी होता है। ठीक है। और जो पास पास में होते हैं उनको थोड़ा प्रेशर भी महसूस होता है। तो इसी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन उसका बहुत ही वास्ट वर्जन है। बहुत ही जो फटाका होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। एक अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि एक बम गिरी और उसमें एक शहर पूरा तबाही मच गई, उसमें पूरा विनाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जल गया था। ठीक है। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को क्या क्या बोला जाता है? उसको हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट उसको एनपीटी या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ देम आर: फर्स्ट इज नॉन, ऑपोजिट ऑफ समथिंग। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? रैपिड प्रोग्रेस और ग्रोइंग रैपिडली, मीन्स जल्दी 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 फैल जाना। ठीक है। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ जाना, वही हुआ। ट्रीटी और रिटन एग्रीमेंट, एक लिखा हुआ एक चुक्ति। ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब क्या हुआ कि जो प्रसार है उसको असीमित कर दिया जाए या फिर पूरा कम कर दिया जाए। अप्रसार चुक्ति। ठीक है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एंड शॉर्टली कॉल्ड एज एनपीटी। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कि बहुत सारे देश, इंटरनेशनल मीन्स बहुत सारे जो कंट्रीज है इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। It was signed in 1968 by major nuclear and non-nuclear powers. तो उस समय में 1968 में जिन जिन स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन थे, उन्होंने ये सिग्नेचर किए। और कुछ देश ऐसे भी थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साइन किया। इंडिया ने कभी इसमें साइन नहीं किया, वो क्यों नहीं किया हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। इट इज वाइडली नोन एज द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक एक चुक्ति जो कि परमाणु अस्त्र के प्रसार के विरोध है। ठीक है। इट केम इनटू फोर्स इन 1970। बनाया तो गया 1968 में, लेकिन 2 साल बाद इसको कार्यकारी किया गया। It was initially signed by USA, UK and Soviet Union on 1st July 1968। ठीक है। तो फर्स्ट इसे साइन किसने किया? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, देन सोवियत यूनियन या फिर रशिया ने। ठीक है। जिसको कि उस समय सोवियत रूस कहा गया था, लेकिन उसकी इंटीग्रेशन हो गया, अब उसे सिर्फ रशिया कहा जाता है। इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी, मीन्स इसमें दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है। ठीक है। क्यों बनाया गया इस चुक्ति को क्यों बनाया गया? द डिस्ट्रक्शन ऑफ टू ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ जापान, जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन गिरे और जो विनाश हुआ, लोगों ने देखा कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है और बहुत बुरा भी है, एंड वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा है, बड़ा सायरन है कि नहीं किया जा सकता इसको दोबारा यूज। ठीक है। तो जब सबने देखा तो सबने इमेजिन किया कि आज हमने उसके ऊपर गिराया तो हो सकता है कल वो भी हमारे ऊपर गिराए। ऐसा अगर हम करने लगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई भी नहीं बचेगा, ना इंसान बचेगा, ना वो बचेंगे, ना हम बचेंगे। इसलिए इसको यूज ना करने के लिए और इसकी टेक्नोलॉजी को ना फैलाने के लिए ट्रीटी बनाई।
न्यूक्लियर वेपन इज अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड अर्थ। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा प्रतिबंध है ह्यूमंस के लिए एंड अर्थ के लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनपीटी? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन की परमाणु अस्त्र हैं जो उनके प्रसार को रोकेंगे। टू अचीव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मीन्स पूरा का पूरा खत्म कर देना या फिर कम कर देना। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर वेपन है उनको पूरा या तो खत्म कर देंगे या फिर उनकी संख्या जो है उनको कमाएंगे। टेकिंग अवे भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमें टेक्नोलॉजी को छीन लेंगे कि कोई भी नहीं अभी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, टू प्रमोट कोऑपरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और जो भी अभी तक वेपन रह गई है उस युक्ति के बनाने के समय में जो भी वेपन्स रह गई थी उनकी पीसफुल वे में यूज करेंगे और कोऑपरेशन मीन्स एक दूसरे को मदद करने के लिए या फिर सहयोग से करेंगे। ठीक है, देन व्हाई इंडिया डिड नॉट साइन एनपीटी? इंडिया ने क्यों नहीं किया था साइन? अकॉर्डिंग टू एनपीटी, countries who tested nuclear weapon before 1967 are called as nuclear state and they will use nuclear weapon in peaceful ways। तो एनपीटी बोलता है कि जिन जिन कंट्री ने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया था या फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, सिर्फ वही है न्यूक्लियर स्टेट, और बाकी सब ने जो 1967 के बाद किया है उन सबको वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं मानता और उन सबको ये ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने से रोकेगा। ठीक है, और अगर किसने किया तो वो सैंक्शंस फेस करेगा। NPT consider only 5 states as nuclear state and they are अमेरिका 1945, उसके बाद यूएसएसआर 1949, देन यूके 1952, देन फ्रांस 1960, देन चाइना 1964। तो ये जो पांच है उनको द बिग फाइव बोला जाता है। तो इन सब कंट्री ने 1967 से पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो जो एनपीटी है वो बोलता है कि सिर्फ वही पांच कंट्री ही यूज करेंगे और इससे अलावा जो अलग कंट्री है वो सब न्यूक्लियर वेपन यूज ही नहीं कर सकते अगर उन्होंने इसमें साइन किया तो। इसलिए इंडिया ने बिल्कुल साइन ही नहीं किया क्योंकि इंडिया ने उसकी पहली जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो 1974 में किया था। ठीक है, इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन इन 1974। So if India had signed it, it would be considered as a non-nuclear state and India will have to face sanctions for testing nuclear weapons। तो अगर इंडिया इसे साइन कर लेती तो इसके बाद ना ही वो यूज कर सकती थी ना ही वो न्यूक्लियर वेपन रख सकती थी, और अगर रखेगी तो फिर इसको सैंक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रतिबंध फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इंडिया had refused to sign it because according to India NPT is a discriminatory treaty। तो इंडिया बोलता है कि ये बहुत ही पार्शियलिटी करता है, बहुत ही भेदभाव करता है देशों के बीच में, क्योंकि 1967 से पहले करो या फिर बाद में जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो एक न्यूक्लियर कंट्री है लेकिन ये इनकार करता है मानने से। दैट्स वाई इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया है। Consider 5 states as nuclear weapon state and others are non-nuclear weapon state। तो हुआ ना ये डिस्क्रिमिनेशन, एनपीटी ने डिस्क्रिमिनेशन किया इसलिए इंडिया ने बिल्कुल साइन ही नहीं किया। 4 countries who never signed it are इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सुदान। ठीक है, इन चारों कंट्री ने कभी भी साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने बीच में किया था फिर विड्रॉ कर लिया। ठीक है, इंडिया वांट पीस इन वर्ल्ड बट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना इट इज फोर्स टू कीप न्यूक्लियर वेपन। जैसे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके पास है और हमारा उनके साथ लड़ाई होती रहती है, तो हो सकता है कि कभी वॉर हो तो वो हमारे ऊपर यूज करे, तो हमारे पास भी वो होना चाहिए ना यूज करने के लिए। दैट्स वाई हमारी डिफेंस के लिए इंडिया अपने डिफेंस के लिए रखता है, ना कि किसी को डराने या धमकाने के लिए। India's nuclear policy's main motto is no first use। It's the best thing in the world जो मुझे लगता है। नो फर्स्ट यूज मीन्स हम पहले नहीं यूज करेंगे, अगर हमारे ऊपर किसी ने यूज किया तो हम डेफिनेटली करेंगे लेकिन पहले हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, टुडे एनपीटी हैज 191 स्टेट पार्टीज एंड इट्स गोल इज टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इसका गोल यही है कि इसके स्प्रेड को कैसे रोका जाए, इसकी टेक्नोलॉजी को बहुत ही बहुत कम कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।